ननद जेठानी देवरानी यही सब जो होते हैं ना, यही सब रिश्ते दरार मतलब पैदा करते हैं। तरह की जो चीज़ जेठानी को नहीं मिला वो चीज़ देवरानी को नहीं मिलना चाहिए। अब ननद बोलेगी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी मेरा दूसरा बार स्नान हो चुका है और सिचुएशन ही ऐसी आ गई कि मैं क्या बताऊँ यार आप लोगों से। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं सोई हुई थी, तो पहले पार्सल वाले का कॉल आया तो फिर मैं नीचे गई। उसके बाद मैं शूज़ अपने हस्बैंड का सुबह में वॉश की थी तो उसको लाने के लिए मैं छत पे गई क्योंकि बारिश आने ही वाला था। शूज़ को उठाते उठाते बारिश स्टार्ट हो गया। वो भी बारिश इतना अच्छा था ना, मुझे लगा कि आधे घंटे तो कम से कम होंगे ही। अब उस आधे घंटे के चक्कर में मैं क्या हो गया कि छत का सफाई करने लगी। मैं सोची कि जब भीग रही हूँ और वो जो अभी ड्रेस पहने था वेस्टर्न टाइप का, उसको तो मेरे को चेंज करना ही था। फिर उसको मैं क्या की कि इतना अच्छा बारिश हो रहा तो मैं भीग लेती हूँ और फिर बारिश में जब भी मैं भीगती हूँ तो छत का क्लीनिंग भी कर देती हूँ। बस वही करने के चक्कर में क्या हुआ कि 10 मिनट में बारिश ही ख़त्म हो गया। फिर मैं क्या करती, पूरी तरह से भीग चुकी थी इतना कि मतलब बता नहीं सकती। बस 10 मिनट में आंधी तूफान की तरह बारिश आया और फिर चला गया। फिर मैं सोची कि नहीं, अब मैंने झाड़ू और वाइपर उठा लिया है तो भाई अपना मकसद पूरा करके रहूँगी। तो इधर देख सकते हैं छत का, वहाँ पे डस्टबिन मैंने धुल के रखा था कि सूख जाए। इधर सब चीज़ हटा दिया। इधर से ये पाइप मेरे को भेजना था लेकिन अभी उसको उस साइड कर दिए। यहाँ भी जितने एक्स्ट्रा कपड़े थे ना, मतलब जो पुराने फटे जो यूज़ में आ जाते हैं कभी कभी कुछ, तो उसको मैं इस साइड कर दिया। और पता है ये सारे ना मैं धुल के टेबल और ये मोप, यहाँ पे देख सकते हैं शूज़ है, ये 2 शूज़ हैं। फिर उसके बाद ये सब अभी सामान जस्ट मैं अंदर की हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से जैसे ही मतलब छत का सफाई करके गई तो लगा कि धूप आ रहा है और सच में थोड़ा थोड़ा एकदम मतलब सनलाइट आ ही रहा था। तो मैं सोची कि चलो अब नीचे नहा लेते हैं, तब तक ये सामान जो मैंने धुले ये थोड़े से धूप लग जाएंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैं हटाऊँगी। जब तक मैं नीचे बाथरूम में नहाने गई तब तक फिर से बारिश आ पड़ा और जल्दी जल्दी में दौड़ के ये सब सामान को यहाँ पे अंदर की ताकि ये फिर से ना भीग जाए। अब बताइए भगवान जी भी ऐसे मुझे तंग करता रहा। ऐसे शादी के पहले होता, जिस दिन मायके में अगर मैंने घर धुला, सीढ़ी छत मतलब सफाई किया, उस दिन बारिश 100% श्योर है। और ये ब्लैक टी शर्ट पता नहीं इसमें वाइट वाइट देखिए ना क्या हो गया। अब क्या ही करे भाई हम, अब तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मतलब जो सोच के रखा था कि आयरन करेंगे, यहाँ पे कपड़ा का पहाड़ बनते जा रहा है धुल धुल के सुखा सुखा के। तो अब तो यही करना है। सोच रहे कि नहा लिए तो मंदिर का काम कर लें, थोड़ा डेकोरेशन वगैरह कुछ, क्योंकि मेरा मंदिर ना स्टार्टिंग से ही डेकोरेशन रहता है गाइस। बट जब से इस घर में आया है ना तब से मतलब क्या ही बताए, इतने बड़े घर का ख्याल रखते रखते मैं खुद का ख्याल तो नहीं रखती, साथ में मंदिर का भी छोड़ दी। तो दशहरा टाइम से मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू एकदम पूजा पाठ स्टार्ट करूँ। अब थोड़ा काम को छुट्टी देते हैं, वैसे ज़िंदगी भर काम ही करना है। बताइए 3-4 बार मेरा ऊपर आना जाना हो गया इतनी जल्दी जल्दी। मैं क्या सोच के रखी थी और क्या हो गया। वैसे बारिश में नहाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके किस किस को अच्छा लगता है गाइस। एक बार मतलब मेरी शादी, मैं बताती हूँ, मेरी शादी को जब 1 महीने ही हुए होंगे शायद, हाँ 1 मंथ या मतलब 1 मंथ ही हुए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। तो क्योंकि लगभग मैं जून में आई थी ससुराल और 4 अगस्त को फर्स्ट टाइम मायके गई थी, तो उतना दिन मैं रही। उतने दिनों के बीच में एकदम धमाकेदार बारिश स्टार्टिंग मतलब उस टाइम था। तो बारिश एक दिन हो रहा था, ठीक है। और पता है उस दिन बारिश में सब लोग, घर के बच्चे, मेरे हस्बैंड तक भी छत पे बारिश का मज़ा ले रहे थे, सब लोग भीग भीग के, ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब सासू माँ से जाके पूछा कि मम्मी मैं भी जाऊँ छत पे। मतलब थोड़ा गुस्सा हो गई, लेकिन उनका गुस्सा जायज़ था क्योंकि गांव है, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और उस टाइम मैं खिड़की से भी मतलब नहीं झांकती थी, अगर दरवाजे के पास मेन डोर भी नहीं, जो गैलरी था ना मेरा छज्जा, वहाँ पे आप लोग पहले का ब्लॉग में देखिएगा पुराना वाला घर का होम टूर,
तो उस छज्जे पे भी अगर गलती से खड़ी हो गई तो मेरे को डांट पड़ता था। खिड़की के पास भी आना जाना अलाउड नहीं था। मेरा कपड़ा मतलब कुछ दिन तक बच्चे वगैरह जो थे मैं धुलती थी तो वो लोग सुखा देते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं नहीं जाती थी। फिर बच्चे लोग छोड़ दिए, स्कूल वगैरह चल जाते थे क्योंकि उस टाइम छुट्टी थी। जब सबका स्कूल खुल गया तो उस टाइम के बाद फिर सासू माँ रखने लगी। फिर उसके बाद बस दोपहर में कपड़े सुखाने के लिए ही सिर्फ बालकनी में जाती थी, उसके अलावा फिर कभी नहीं जाती थी। फिर पता क्या हुआ, जिस दिन बारिश हुआ ना, मेरा मन किया कि मैं जाऊँ, तो सासू माँ से तो डांट पड़ा, हस्बैंड से भी पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया। बट उस टाइम मैं बच्ची थी थोड़ी उस टाइम मैं 20 की भी नहीं थी, तो आप लोग सोच सकते हो थोड़ा एक्साइटमेंट, और बारिश वाला एक्साइटमेंट तो मेरा ऑलरेडी पहले से ही रहता था। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि बारिश हो और मैं छत पे ना हूँ। तो मुझे बहुत रोना आया, और दोपहर का समय था ऐसे ही, और सब लोग ने पता मुझे क्या ड्यूटी दिया था सब लोग ने मुझे बोला कि सत्तू भर की रोटियाँ बनानी है, वो भी लगभग 1.5 या 2 केजी आटे का मैं अकेली रोटियाँ बना रही दोपहर के और सब लोग मज़े ले रहे हैं। मैं अंदर से बहुत रोई, किचन में इतना रोई, रोटी बनाते बनाते लग रहा था यार ये कहाँ मैं आ गई। मतलब इतना रोना आ रहा था ना, समझ में नहीं आ रहा था कि शादी के बाद ऐसा भी होता है क्या। सिर्फ बारिश में नहाना भी अलाउ नहीं है। नहाना क्या मतलब मैं जाती तो बस भीगती मस्ती करती, ऐसा थोड़ी कि छत पर चढ़ के डांस वांस करने लगती, लेकिन किसी ने अलाउ नहीं किया। मैं बहुत रोते रोते रोटियाँ बनाई, और फिर शाम हो गया उतना रोटी बनाते बनाते 3 साढ़े 3 के लगभग हो गए, और फिर शाम को 5 बजे से ही शाम का खाना बनाना होता था। फिर उसके बाद फिर 100 रोटियाँ बनानी पड़ी, मतलब प्लेन जो रोटी होता है रात का डिनर 6-7 बजे से। मैं सोची यार ये क्या ज़िंदगी है, बस रोटियाँ ही बेलने जाओ, एक तो गर्मी लग रहा है ऊपर से। उस दिन मैं बहुत रोई। उस दिन के बाद से सब लोग बारिश में नहाते थे, मैं चुपचाप रहती थी। और फिर नवंबर के टाइम में मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम था, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था। तो फिर मेरे को एग्ज़ाम देने जाना था, तब सासू माँ ने अलाउ किया कि सूट में जा सकती हूँ सासू माँ ने ही अलाउ किया, हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया था। एक्चुअली मैं साड़ी में ही निकली थी फर्स्ट टाइम, वो भी यहाँ तक। शादी के 3 महीने के बाद भी मैं यहाँ तक घूंघट करके निकलती थी, कोई गली में भी नहीं देखता था मेरे को। तो बाइक पे जब जा रही थी एक दिन, तो किसी गांव की औरत ने देखा था, बोला कि आपकी बहू की साड़ी जो है वो बाइक वाइक में फंस जाएगा कभी, आप सूट में अलाउ कर दीजिए जाने के लिए, जो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर सासू माँ ही बोली कि सूट वगैरह पहन के जाओ एग्ज़ाम देने के लिए। तो फिर सूट पहन के एग्ज़ाम देने के लिए निकले लगी। फिर यहाँ से घूंघट मेरा डायरेक्ट यहाँ पे आया लेकिन जब भी मेरे हस्बैंड लाते थे ना मुझे मायके से ससुराल, या फिर कहीं मतलब एग्ज़ाम वगैरह दिला के, या फिर तबीयत वगैरह भी ख़राब हो गया था तो डॉक्टर के पास आती थी, तो रोड पे से बोलते आते थे, और नीचे करो घूंघट, और नीचे करो और नीचे करो और साथ में मेरा भाई लोग जब रहता तो वो लोग हंसता था कि मेरी दीदी को क्या सब बना के रख दिया, आज के ज़माने में ऐसे कौन रखता है, एकदम पूरा अजीब सा लगता था उस टाइम। तो बस लगभग 6 महीने तक मैं बारिश में नहीं जाने के लिए कंट्रोल की। नेक्स्ट ईयर से मैं किसी का नहीं सुनी गाइस, मेरे से कंट्रोल नहीं होता था। उसके बाद मैं हमेशा छत पे चढ़ जाती थी जब भी बारिश होता था, और पूरा छत का क्या करती थी, इसी बहाने मैं मम्मी से बोलती थी, मम्मी मैं सफाई कर देती हूँ छत का, बारिश भी हो रहा है तो अच्छा से हो जाएगा एकदम क्लीनिंग, बारिश भी हो रहा है, मैं झाड़ू वाड़ू एकदम नारियल के झाड़ू से एकदम पूरा लगा दूँगी, अच्छे से क्लीनिंग हो गया। तो कि हाँ जाओ कर दो। ऐसे सफाई करने के बहाने छत पे मज़ा आता था बारिश में उसके बाद मेरा कंटिन्यू हो गया बारिश में जाना। तो ससुराल में नया में बहुत सारे मतलब ऐसे हमारी खुशी होती है ना बहुओं की, जो मतलब मारना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। मेरा स्टार्टिंग जर्नी काफ़ी मतलब अजीब सा था। मतलब मेरा जो मायके वो एकदम से मेन रोड पे था। मैं कभी गांव वाले माहौल में रही नहीं थी, लेकिन मुझे गांव पसंद है। मुझे गांव में बहुत अच्छा लगता है, गांव के रीति रिवाज, गांव में रहना, खेत खलियान, ये सब अच्छा लगता है। बट जब रहने को मिला तो यहाँ पे खेत खलियान क्या है, बस बंद कमरे में रहो क्या बहू थोड़ी ना घूमने जाएगी यहाँ पे खलियान में ये चीज़ मुझे थोड़ा अजीब लगा, बट कोई नहीं। अब क्या अरे ये चीज़ चलो भाई स्टार्टिंग में ही कुछ ना अच्छा भी लगता है। दुल्हन तो थोड़ी दिन के लिए ही बनना पड़ता है, पूरा लाइफ तो यार घूमना ही है, छत पे, बालकनी में, गली में, मोहल्ले में, फिर तो पूरी लाइफ यही करना है। कुछ दिन रहना भी चाहिए, बट वो मैं ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि कॉलेज रहता था, फिर ट्रेनिंग रहता था डीएलएड का, तो पर वीक मतलब सैटरडे संडे मेरे को सुबह 5 बजे जाने पड़ते थे। फिर मेरा लुक भी चेंज हो गया स्टार्टिंग से ही, टी शर्ट ट्राउज़र, तो ये सब घर में अलाउड रहता था, बाहर नहीं जाती थी ये सब चीज़ों में।
बट धीरे धीरे जीन्स शर्ट सासू माँ ने ही अलाउ कर दिया, क्योंकि मैं छोटी बच्ची टाइप थी तो वो बोल रहे थे कि हाँ यही सब अच्छा लग रहा है, साड़ी भी अच्छा लग रहा है, साड़ी भी पहना करो, तो सब चीज़ अलाउ कर दी थी मम्मी। यहाँ तक कि एक बार मैं जीन्स और शर्ट पहन के ना छठ पूजा में कहीं जा रही थी, ननद लोग की थी, तो मैं ऐसे ही निकल रही थी स्टॉल लेके, तो वो बोल रहे कि अरे ये वाला ले लो, इससे ना अच्छा से सर ढक लो बेटा। कनीवा गाँव लोगों ने कनीवा कनीवा बोलते हैं। तो बोलते कनीवा एकरा से झक ले बउआ, मथवा ससुराल न है, माथा झाँक के निकले के चाहिए। तो फर्स्ट टाइम अच्छा लगा। तो मेरे हस्बैंड ही मतलब अलाउ नहीं किए थे ये सब कपड़ों के लिए, सासू माँ ने ही अलाउ किया था स्टार्टिंग में। हस्बैंड तो बोलते थे मायके जा रही हो तो कम से कम साड़ी पहन लो, तुमको तो अब जब बोले तब मायके भी सूट पहन के निकल जाती हो, कुर्ती में भी निकल जाती हो। तो सासू माँ बहुत सपोर्ट की मेरी पढ़ाई को लेकर के, कपड़ों को लेकर के भी, कि स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने कान भरे, सबने कान भरे कि बहू ये नहीं पहनेगी, बहू ये नहीं पहनेगी, अच्छी खासी बॉन्डिंग सब लोगों ने बिगाड़ दी मेरी, बट मैंने बैलेंस बना के रखा। और फिर बाद में सब चीज़ अच्छा भी हो गया था। बट अभी हमारे बीच नहीं है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अभी लगता है कि कोई बुज़ुर्ग होती जो मतलब मेरा इस टाइम पे बताती कुछ कुछ। चलो कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसके भगवान है यार। माय गॉड। तो अभी मैं बहुत थक गई हूँ गाइस। अभी कपड़े आयरन करने का भी मन नहीं है, बट कितना 1:30 या 2 बज ही रहे होंगे, पता नहीं अभी टाइमिंग कितना, इस रूम में तो घड़ी भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मुझे कपड़े आयरन करने होंगे किसी भी हाल में। तो अभी बस 10 से 5 मिनट में रेस्ट करूँगी, मतलब ये ब्लॉग एडिट करूँगी, इसको रेस्ट करना थोड़ी बोलेंगे। उसके बाद मैं जाऊँगी कपड़े वगैरह, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग बताइएगा कि ससुराल में किस किस के साथ ऐसा हुआ है, क्या क्या चीज़ों के लेकर मन मारना पड़ा है स्टार्टिंग में सबको। और पानी पूरी के लिए भी मेरे को डांट पड़ता था। अभी तो मैं उतना खाती नहीं हूँ, मुझे खुद ही उतना अच्छा नहीं लगता, बट स्टार्टिंग में मैं क्या बताऊँ यार, पानी पूरी मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता था ना, बता नहीं सकते। खाना से ज़्यादा मुझे वही चाहिए था, और पर डे चाहिए होता था, उसके लिए मेरे को स्टार्टिंग में बहुत डांट पड़ा। तो स्टार्टिंग का जो शादी का जो मतलब होता है ना जर्नी, सबके साथ होता होगा आई थिंक ऐसा, कि मतलब बहुत एक लड़की होती है लेकिन जो मतलब बहुत जल्दी उस घर में ढल जाती है। लड़का लोग को तो 2-4 दिन बोलो ना ससुराल रहने के लिए, तो जल्दी चलो जल्दी चलो, मुझे अपने घर जाना है भाई। हम लोग का भी अपना घर झूठा है, कभी हम लोग को भी रहने दो। हम लोग कितने हंसी खुशी से नए जगह नए लोगों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं ना, बट फिर भी लोग खुश नहीं होते। मतलब ये नहीं देखते कि यार, और कहीं ना कहीं औरत ही औरत की दुश्मन होती है ससुराल में ना। किसी भी औरत का, किसी बहू का कोई जेंट्स उतना दुश्मन नहीं होगा ना, ससुर जेठ देवर कोई नहीं, सबकी बस सास ननद जेठानी, मतलब जो होते हैं ना असली रिश्ते, सास ननद जेठानी देवरानी, यही सब जो होते हैं ना, यही सब रिश्ते दरार मतलब पैदा करते हैं ससुराल में। बाकी जो जेंट्स लोग होते हैं वो लोग इतना नहीं करते कि बहू ये नहीं पहनेगी, बहू ये नहीं करे। बहुत ही मैंने कम मतलब ऐसा रेयर केस देखा होगा कि जेंट्स लोग ऐसा बोलते होंगे, वरना उस घर में मतलब यहाँ हो जाता है ना कि जो चीज़ जेठानी को नहीं मिला वो चीज़ देवरानी को नहीं मिलना चाहिए। अब ननद बोलेगी जो चीज़ में मुझे ये इस चीज़ का फ्रीडम नहीं मिला तो भाभी को भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्यों है यार? जो आपको नहीं मिला वो अगले को मिल रहा है तो आप उसको देख के खुश रहा करो। ऐसा थोड़ी है कि जो आपको नहीं मिला दूसरे को मिलने नहीं दोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ससुराल में सबसे बड़ी दुश्मन जो होती है ना औरत की, औरत ही होती है। और यही सब रिश्ते आते हैं जो मैंने नाम लिया। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर रहने देते हैं। बक बक करके ही 13 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। किसी और चीज़ का व्लॉग बनाना था मुझे, बट कोई नहीं, ये भी सही है। जब जैसन तब तैसन। तो चलिए बाय बाय आप लोगों को।